भाई दोस्तों, आप लोग इंतजार कर रहे थे झारखंड में दरोगा का, तो चलो फाइनली भाई आप लोग के लिए एक बहुत ही अच्छा सा विज्ञापन लेकर के आ गया हूँ, जो कि भाई दरोगा का ही विज्ञापन है। बहुत ही बम्पर वैकेंसी है। तो चलो स्क्रीन पे देखो, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कितने सारे पद होने वाले हैं, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। बिहार झारखंड हर किसी के लिए ये वीडियो है, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। हेलो एवरीवन, एक नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। इसमें हम लोग को समय अंदर में प्रोसेस लगा। दोस्तों देखो, फाइनली आप लोगों का इंतजार हुआ खत्म। आप लोगों के लिए भाई आ गया है बहुत ही बड़ा विज्ञापन। आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे भाई, झारखंड में इंतजार तक कर रहे थे कि दरोगा का विज्ञापन कब आएगा, भाई एसआई का विज्ञापन कब आएगा। तो चलो, झारखंड में आया ना आया, बिहार में फाइनली आ गया। और बिहार में भी होने वाला है इलेक्शन। तो भाई बहुत ही बम्पर विज्ञापन आई हुई है। और आप सब लोग भाई जो झारखंड में इंतजार कर रहे थे, वो इस फॉर्म को जरूर भरना, क्योंकि झारखंड में जान रहे हो कि कुछ नहीं होना। लेकिन आपके यहाँ पे बगल में ही बिहार में विज्ञापन पर विज्ञापन निकलते जा रही है। और अभी इलेक्शन का समय है, तो भाई विज्ञापन अच्छे तरीके से कंप्लीट भी किया जाएगा। तो कम से कम पूरा अच्छे तरीके से वीडियो को देखना भाई। बहुत ही बम्पर वैकेंसी है। क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, क्या उम्र सीमा रहेगी, और भाई आप लोगों से क्या क्या मांगा गया है डॉक्यूमेंट, हर एक चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। देखो यहाँ पे विज्ञापन संख्या दिखाई जा रही है 05/2025। ये आपका विज्ञापन संख्या हो गया। बिहार सरकार की तरफ से निकाला गया है। गृह विभाग में आरक्षी शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर अधिसूचित रिक्तियों की संख्या यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1799, यानी कि लगभग 1800 पदों पर विज्ञापन एक तरीके से बोले तो निकाली गई है। लेवल 6 का वेतनमान होने वाला है। पुलिस सब इंस्पेक्टर का पद होने वाला है, यानी कि पुलिस अवर निरीक्षक। तो देखो इसमें क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे है, इन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या 05/2025 यहाँ जारी किया जा रहा है। आवेदन ऑनलाइन पत्र भरने की प्रक्रिया जो है वो 26/9/2025 से प्रारंभ होगी। आज है 23 तारीख और 26 तारीख से फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। तो भाई आप लोग फॉर्म जरूर भरना। अब देखो, उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा। एक अभ्यर्थी द्वारा एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जाएगा। तो ये सब चीज़ें तो नॉर्मल बातें हैं, जो कि हर कोई जानता है। तो चलो सब बात करते हैं सबसे मुख्य बातों पर कि क्या क्या यहाँ पे बोला जा रहा है। तो ये सारे चीज़ ध्यान में मत देना। आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उस पर बात करते हैं। तो आवेदन के लिए पात्रता क्या होना चाहिए? तो फर्स्ट नंबर में देखो, भारतीय नागरिक होना चाहिए आपको। मैंने बोला था कि आप कहीं से भी फॉर्म को भर सकते हो। तो भाई झारखंड वाले सब तैयार हो जाओ, बिहार वाले तो तैयार होंगे ही होंगे। तो भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें देखो कि आप लोगों से क्या बोला गया है, शैक्षणिक योग्यता, यानी कि 1/8/2025 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे साफ साफ दिया गया है भाई कि ग्रेजुएशन बोली जा रही है। आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। आपका 1/8/2025 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए ग्रेजुएशन। अब बात करें उम्र सीमा की, तो यहाँ पे उम्र सीमा की गणना 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। तो आपका जो उम्र सीमा होने वाला है वो भी यहीं से गिना जाएगा भाई कि आप कितने साल के हो गए। परंतु वैसे अभ्यर्थी जो 1/8/2024 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों, वे भी उम्र सीमा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। चलो आप लोगों के लिए भाई छूट एक तरीके से मिल गया। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/2025 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होनी। तो यहाँ पे आपको जो है मैट्रिक में आपका एज के लिए वहाँ पे दिखाया गया होगा, दर्शाया गया होगा। तो यहाँ पे आप लोग अपना एज देख लेना, मैट्रिक के मार्कशीट में या फिर सर्टिफिकेट में दिया होगा। तो उसके हिसाब से आपको, जैसे में अनारक्षित कोटि के पुरुषों के लिए यहाँ पे है न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 37 वर्ष दी गई है। तो जो जनरल कैटेगरी के रहने वाले हैं उन लोगों के लिए, वो भी पुरुष के लिए, ठीक है। बाकी फिर महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 20 और अधिकतम 40। तो महिलाओं को छूट मिली है भाई, महिलाओं को 3 वर्षों की छूट मिल गई। अब बात करते हैं पिछड़ा वर्ग का। तो पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र सीमा वही 20 रहने वाली है और अधिकतम 40 रहने वाली है। तो उम्र सीमा आप लोग अपना 40 वर्ष हो गया। बाकी अनुसूचित जाति को 42 वर्ष तक उम्र सीमा दी गई है। तो उम्र सीमा में आप लोगों का भाई 5 साल का छूट हो गया, जो कि ST SC हैं उन लोगों को। अब देखो यहाँ पे होना क्या है आगे। उपरोक्त बिंदु 1, 2, 3 के अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र की गणना जो है 1/8/2025 तथा अधिकतम उम्र सीमा जो है 1/8/2024 को आधार मानकर की जाएगी, ठीक है। अब आगे देखो क्या क्या है। जैसे में जो बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा जो है संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु की में 5 वर्षों की भाई छूट दी जाएगी। तो ये सब चीज़
आप लोगों को ध्यान नहीं देना है, आप लोग तो अभी फ्रेशर हो, आप लोगों के पास कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं। तो चलो अब बात करते हैं। तो मैंने उस समय जो बताया था वही चीज़ है कि अभ्यर्थी की उम्र की गणना जो है वो कैसे होगी। उम्र की गणना यहाँ पे देखो साफ साफ बोला गया है कि आपका मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। तो ये हुआ आपका उम्र सीमा की बात। अब देखो अभ्यर्थी का शारीरिक मापदंड, भाई फिजिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित होंगे। जैसे बोले तो इस पर मेरिट नहीं बनेगा, ठीक है, यहाँ पे अंक नहीं मिलने वाला इस पर। लेकिन आपको ऊंचाई में अनारक्षित यानी कि सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। बात करें सीना की तो सिर्फ पुरुषों के लिए बोला गया है सीना के बारे में। अनारक्षित यानी कि सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए यहाँ पे बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि आपको बिना फुलाए हुए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए सीना, और उसके बाद फुला करके 86 कर देना है, यानी कि 5 सेंटीमीटर न्यूनतम फुलाना है। अब फुलाने के बाद सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना जरूरी है। तो 2 नंबर में है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 79 सेंटीमीटर सीना बिना फुलाए होना चाहिए और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो 5 सेंटीमीटर उन लोगों को भी फुलाना है। बाकी महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी। वजन की बात करें तो सभी वर्गों के महिलाओं उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम जो है 48 kg वजन होना आवश्यक है। बाकी फिर किन्नर, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर जो होने वाले हैं उन लोगों के लिए है कि अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग की महिलाओं अभ्यर्थियों के समान होंगे। आप लोग भाई हर एक बात को इम्पोर्टेंट अब भाई समझना, क्योंकि मैं जो भी बोल रहा हूँ सब कुछ अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो वीडियो स्लो नहीं करूँगा भाई, जितना हो सके फास्ट में ही आप लोगों को बता रहा हूँ। अब देखो नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होने वाली है। नियुक्ति प्रक्रिया जो है लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगा, जिसमें आपको यहाँ पे आवेदन पत्रों के संग्रह एवं उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा जो होगी, इसमें जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा को 2 चरणों में होगी, यथा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा। लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधारित होंगे। जैसे में प्रथम चरण में क्या होगा, प्रारंभिक परीक्षा होगा, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक पत्र होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है भाई, ये मत बोलना कि खुद से बोल रहा हूँ, ठीक है। इस नंबर को पढ़ो आप लोग, बाकी ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो देखो इसमें 2 घंटे दी जाएगी, आप लोगों को 200 अंकों का एग्जाम होना है। इसके बाद देखो उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों के संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। तो भाई मिनिमम 30% अंक हमको इसमें लाना होगा 100 में से, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर अब प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियाँ में 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। तो मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता जो है दशा के उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकता है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन भी होने वाली है। बाकी आगे देखो द्वितीय चरण में क्या होगा, मुख्य परीक्षा होने वाला है, उस पर बात करते हैं। तो द्वितीय चरण में जो मुख्य परीक्षा होगा, प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। प्रथम पत्र 200 अंकों का होगा, जिसमें सामान्य हिंदी जिसमें 2 घंटों का होगा और जिसमें 100 प्रश्न होंगे। न्यूनतम आपको 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। जिसमें सामान्य हिंदी का प्राप्तांक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा। अब हुआ द्वितीय पत्र के बाद, तो द्वितीय पत्र यानी कि सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास और भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक जो होने वाला है वो 200 अंकों का होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी और इसमें भी आपको 2 घंटे की समय दी जाएगी। तो दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसकी 1 प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। तो मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेधा अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका एग्जाम। अब बात करते हैं तृतीय चरण में। तो तृतीय चरण में क्या होने वाला है, तृतीय चरण में भाई शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा होगी, जिसमें निम्नांकित शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों को सफल होना अनिवार्य होगा। उसके बाद बात करते हैं दौड़ की। तो भाई दौड़ होने वाला है, जिसमें सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील यानी कि 1600 मीटर की दौड़ होगी, जिसमें भाई 6 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल हो जाएंगे। ध्यान देना, 1600 मीटर 6.5 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। सभी कोटि की महिलाओं के लिए
वही होने वाला है 1 किलोमीटर का दौड़ और 6 मिनट का समय दिया गया है। अधिक समय लेने वाली यहाँ भी जो भी लड़की रहेंगी उन लोगों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। बात करते हैं आपका हाई जंप का, तो ऊंच कूद में यहाँ पे है सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट और 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। और वही बात करते हैं महिलाओं की, तो महिलाओं को दिया गया है 3 फुट, जो 3 फुट से भाई अगर कम करेंगे तो उन लोगों को यहाँ से असफल घोषित कर दिया जाएगा। बात करते हैं लॉन्ग जंप की, तो लॉन्ग जंप में भी वही होने वाला है। लगभग आपको जो भी पुरुष हैं उन लोगों को न्यूनतम 12 फीट तक आपको लॉन्ग जंप करना ही पड़ेगा, उससे कम आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। वहीं महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को 9 फुट करना पड़ेगा। आप लोग भाई तैयारी में लग जाओ। बात करते हैं गोला फेंक की, तो गोला फेंक होने वाला है पुरुषों के लिए यहाँ पे 16 पाउंड का गोला फेंक होगा, जिसमें आपको 16 फीट फेंकना पड़ेगा, ठीक है। अगला बात करते हैं यहाँ पे सभी कोटि की महिलाओं के लिए, तो 12 पाउंड का गोला होगा जिसको आपको 10 फीट फेंकना होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब नियत पुरुष यानी कि नियत समय में पुरुषों के लिए 6 मिनट 30 सेकेंड, महिलाओं के लिए 6 मिनट में दौड़ पूरी करनी होगी। बाकी सारा चीज़ तो मैंने ये सब चीज़ बता दिया। अब किन्नरों की बात करते हैं, तो किन्नर के भी यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है, जो था महिलाओं के लिए वही चीज़ लगभग होने वाला है उन लोगों के लिए भी, ठीक है। तो बाकी और इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है नहीं जिसको लेकर के आप लोगों को टेंशन लेना है, ठीक है। अब अपना सीटों का विवरण देख लो भाई किस तरीके से दिया गया है। आप लोग अपना सीट किस तरीके से है, तो टोटल यहाँ पे 1799 पद होने वाले हैं, यानी कि 1800 पद हो जाएंगे। बाकी आप लोगों को और कोई इशू नहीं होगी। फॉर्म भरने में मात्र 100 रुपये लगने वाले हैं, तो आप लोग भाई फॉर्म जरूर भरना। कहीं से भी बिलोंग करते हो, ये इसमें भी रिजर्वेशन कुछ भी नहीं है। आप लोगों का भाई फॉर्म भरना अनिवार्य होने वाला है, जो कि भाई भारत में कहीं से भी अगर आप मान्यता प्राप्त हो तो कहीं से भी आप लोग फॉर्म भर सकते हो। ये नहीं है कि सिर्फ बिहार के लोग ही फॉर्म भरेंगे, तो आप कहीं से भी फॉर्म जरूर भरना। बाकी इसमें 100 रुपये फॉर्म भरने में लगने वाले हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। बाकी और भी कोई इशू होती है, प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो। वहाँ पे मैं आप लोग को इंस्टेंट रिप्लाई करता हूँ भाई, लेकिन जो फॉलो करते हैं उन्हें रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। अब आते हैं एक और नई वीडियो, एक और नई अपडेट के साथ। चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर करो अपने सभी दोस्तों के पास।